वेलकम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस फ्रॉम टिन फिल्म। सबसे पहले टिन फिल्म को देखते हैं कि व्हाट इज़ टिन फिल्म। ए लेयर ऑफ मटेरियल हैविंग थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर साइज इज कॉल्ड टिन फिल्म। एक ऐसा मटेरियल या किसी मटेरियल की एक लेयर जिसकी थिकनेस नैनोमीटर ऑर्डर की हो या जिसका साइज नैनोमीटर ऑर्डर की हो उसको हम कहते हैं थिन फिल्म। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो भी नैनोमीटर साइज की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थिन फिल्म की जो साइज होती है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। अब थिन फिल्म की क्या एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में? सरफेस ऑफ सोप बबल्स। अगर आप लोगों ने सोप बबल्स देखे हों तो वो एक थिन फिल्म की एक एग्जांपल है। इसी तरह जब ऑयल को वाटर में डाल लेते हैं तो वहाँ पे एक बबल से बन जाते हैं, तो वो भी थिन फिल्म की एक एग्जांपल्स हैं। अब हम थिन फिल्म में इंटरफेरेंस देखते हैं। आप लोगों को पता है कि इंटरफेरेंस हमेशा दो वेव्स के दरमियान होती है। अब थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे होगा? जब आप थिन फिल्म पे एक लाइट इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, इस डायग्राम को देख ले कि ये आपके पास एक थिन फिल्म है। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ये ऑयल की एक थिन फिल्म है। यहाँ पे आप लोगों ने एक इंसिडेंट लाइट फॉल किया तो इस बाउंड्री पे इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। वो जो ट्रांसमिटेड पार्ट है वो इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो थिन फिल्म के अंदर इंसिडेंट लाइट जो होती है वो अपर और लोअर बाउंड्रीज से रिफ्लेक्ट होके इंटरफेयर करता है। ठीक है, इस डायग्राम में देख लें, ये एक वेव है जो कि ट्रांसमिट हो जाती है, यहाँ पे थिन फिल्म के लोअर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एक बी वेव है जो कि थिन फिल्म की अपर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोनों आपस में इंटरफेयर कर लेते हैं। तो इस सी पॉइंट पे दोनों का इंटरफेरेंस पैटर्न हम देख सकते हैं। अब इसके मज़ीद डायग्राम भी हम देखते हैं। अगर ये हमारे पास एक थिन फिल्म है, ठीक है, ये एक इंसिडेंट लाइट आई जब इस बाउंड्री पे पड़ती है तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है। वो जो ट्रांसमिटेड पार्ट है वो दूसरे बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन के बाद रिफ्लेक्टेड पार्ट के दरमियान एक पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस आ जाता है। तो वो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस डिफाइन करेगा कि इन दोनों के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर आप लोग इस डायग्राम को देख लें तो यहाँ पे ये एक थिन फिल्म है, तो एक इंसिडेंट रे इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो पार्ट जो कि ट्रांसमिट हो जाता है वो इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये दोनों रे 1 और 2 अब इंटरफेरेंस करेंगे, जो कि या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह ये डायग्राम भी है। अब यहाँ पे देख लें एक और चीज़ कि यहाँ पे जो थिन फिल्म की थिकनेस है वो डी है। तो इसकी हम अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिक्स देखने से पहले, जब ये दोनों रेज इस डायग्राम में ये दोनों रेज और इस डायग्राम में ये दोनों रेज कंबाइन होगी तो वहाँ पे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो वो इन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड व्हेन फेज डिफरेंस इज m2 pi and path difference is m lambda।
ठीक है। एंड डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म व्हेन फेज डिफरेंस इज m प्लस हाफ into 2 pi and path difference is m plus half lambda where m is an integer। तो ये दोनों कंडीशन ये डिसाइड करेगी कि थिन फिल्म से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ये चीज़ हमने इससे पहले भी पढ़ी है। अब हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के लिए जब हम फार्मूला लिख लेते हैं तो वो हमारे पास ये है। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास f लेमडा के बराबर है। f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। यहाँ से f की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये हमारे पास c बाय लेमडा आ जाता है। लेकिन जब थिन फिल्म के अंदर लाइट एंटर होगी तो उसकी स्पीड c नहीं रहेगी, बल्कि उसके स्पीड को हम v कह लेते हैं, जो कि हमारे पास बराबर है f एंड लेमडा फिल्म। यहाँ f फ्रीक्वेंसी है और लेमडा जो है वो थिन फिल्म के अंदर लाइट की वेवलेंथ है। इस इक्वेशन से हम लेमडा FLM ये फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास v डिवाइडेड बाई f आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हम ये f की वैल्यू पुट कर देते हैं ये, तो हमारे पास लेमडा फॉर फिल्म इज इक्वल टू लेमडा v बाई सी आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने f की ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को यूँ भी लिख लेते हैं कि लेमडा फिल्म इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय n फिल्म। यहाँ पे जो n फिल्म है वो बराबर है c डिवाइडेड बाय v, और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n फिल्म इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन थिन फिल्म। ठीक है, तो ये दोनों दो स्पीड्स का एक रेशो है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है। अब अगर हम इस डायग्राम को दोबारा देख लें कि ये हमारे पास एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस d है। ठीक है, अब n एयर जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर है, यहाँ पे एयर है, और n फिल्म ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर थिन फिल्म है। तो चूंकि इसमें थिन फिल्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम हो जाती है, अगर आप पिछली वाली इक्वेशन से देख लें, इस इक्वेशन से अगर आप लोग देख लें c डिवाइडेड बाई v है, तो इसका मतलब है थिन फिल्म में n फिल्म की वैल्यू ये आ जाएगी। तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फिल्म इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो लाइट रे का वो हिस्सा जो कि अपर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होता है उसमें 180 फेज चेंज आ जाता है, लेकिन जो रे निचली बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होता है उसमें फेज चेंज नहीं आता। तो ऊपर बाउंड्री से जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसमें 180 फेज चेंज आ जाता है, और जो निचली बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है उसमें फेज चेंज नहीं आता। तो इन दोनों रेस के दरमियान एक फेज डिफरेंस होगा, और इन दोनों रेस के दरमियान एक पाथ डिफरेंस भी होगा, क्योंकि ये रे यहाँ से शुरू होती है और ये वाली रे यहाँ से आती है, तो इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस d होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएंगी हमारे पास। अगर ये दोनों रे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें तो वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंडीशन होगी वो ये होगी 2n फिल्म d, ठीक है, इक्वल टू m लेमडा। यहाँ पे मैंने 2d इसलिए लिखा क्योंकि ये रे ये डिस्टेंस कवर करेगा तो ये d हो जाएगा, और जब वापसी पे डिस्टेंस कवर करेगा तो फिर d, तो यहाँ पे 2d इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है।
और लेमडा की वैल्यू हम यहाँ पे पिछली वाली ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा फिल्म इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय एन फिल्म। तो ये जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एन फिल्म, इसको हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन ये होगी, अगर वेव्स इस तरह इंटरफेयर करे कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगा, और जिसके लिए कंडीशन हमारे पास ये होगी जिसमें m प्लस हाफ लेमडा आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन आप लोगों ने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के ये मेन पॉइंट्स है कि जो लेक्चर आज हमने पढ़ा उसका ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं मेन पॉइंट्स के मुतालिक आप लोगों से MCQs पूछी जाएंगी। पहला जो मेन पॉइंट ये है कि इंसिडेंट लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अपर एंड लोअर बाउंड्रीज ऑफ ए थिन फिल्म एंड हिज बोथ मेक इंटरफेरेंस पैटर्न, कि थिन फिल्म के अपर और लोअर बाउंड्री से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और दोनों के दरमियान एक इंटरफेरेंस होता है, वो या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, कि थिन फिल्म में इंटरफेरेंस के लिए जो प्रिंसिपल है, जो उसूल है, वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। तीसरा पॉइंट ये है, part of light wave gains a phase change of 180 degree when it reflects from the front surface of film। अगर लाइट रे थिन फिल्म के अपर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें 180 डिग्री का चेंज आ जाता है, लेकिन जो लाइट वेव का वो पार्ट जो कि ट्रांसमिट हो जाती है और नीचे वाली बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है उसमें फेज चेंज नहीं आता। इसी तरह ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि थिन फिल्म के अंदर जो इंटरफेरेंस कंडीशन है वो ये है, अगर ये वाली कंडीशन हो तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, अगर ये वाली कंडीशन हो तो डार्क फ्रिंज बनेगी। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के ये मेन पॉइंट्स है, इन मेन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। थैंक यू।